व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन टीवी नेटवर्क के बारे में। सन टीवी नेटवर्क आज के सेशन में 3.5% नीचे। और इस पर्टिकुलर हफ्ते के अंदर अगर हम देखेंगे सन टीवी का शेयर तो ऑलमोस्ट 5.5% टूटा है। और पिछले 2 हफ्तों के लोज ये निकाल चुका है। तीसरे हफ्ते के लो के पास ट्रेड कर रहा है, जो कि है 717 का, और कल का है आखिरी दिन। अगर ये कल 717 के नीचे बंद हो जाता है तो वीकली चार्ट्स के ऊपर पिछले 3 हफ्ते के लोज ही निकाल देगा। तो इस वीडियो के अंदर में हम जानने वाले हैं कि ये जो मूव इसके अंदर अब आ रहा है, इसका क्या परिणाम होगा और चार्ट्स के ऊपर में कैसे इम्प्लीकेशंस होंगे और किन लेवल्स की आप एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रख सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, मैं सन टीवी को बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट पिछले 7-8 साल से मैं इसके चार्ट्स देख रहा हूँ रेगुलरली। सन टीवी एक ऐसा शेयर है जिसके चार्ट्स बहुत परफेक्ट होते हैं। मैंने ऐसे परफेक्ट, उसका मतलब ये है कि अपने जो ये चार्ट्स पे बताएगा वैसे ही इसके अंदर मूवमेंट आता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रेजिस्टेंस देखने को मिलती है सन टीवी में तो एग्जैक्टली वहीं से ये रिवर्ट करेगा। अगर कोई सपोर्ट देखने को मिलता है तो एग्जैक्टली वहीं पे आके रुकेगा। ये होता है, बहुत सारे चार्ट्स में होता है, लेकिन सन टीवी में कुछ पर्टिकुलर ही है। मैंने कभी नहीं देखा सन टीवी के चार्ट के अंदर में कि रेजिस्टेंस कहीं और है और वहाँ पे रुका नहीं, या सपोर्ट है तो वहाँ पे रुका नहीं। दिस इज ऑलवेज वेरी वेरी परफेक्ट चार्ट्स इन सन टीवी। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मुझे दोबारा क्या देखने को मिलता है कि जो इसके अंदर में एक कमजोरी का दौर शुरू हुआ, दैट इज फ्रॉम अगस्त, राइट। तो ये बड़ी कैंडल हमारे को देखने को मिलती है वीकली चार्ट्स पे, जब स्टॉक जो है 800 के करीब बंद होता है 920 का हाई लगाने के बाद में। उसके बाद करेक्शन स्टार्ट होती है। अब जब भी किसी भी स्टॉक में किसी भी चार्ट में करेक्शन स्टार्ट होती है तो वो अपने रेजिस्टेंस हमेशा नीचे की तरफ में आते हैं, धीरे धीरे हाईज नीचे की तरफ आते हैं। तो पहले 920 का हाई था, 920 के बाद में जो हाई था वो यहाँ शिफ्ट हो गया। ये लेवल है आपका 850 का। 850 के बाद में जो तीसरा लेवल इसने बनाया, दैट इज एग्जैक्टली ओवर हियर, और ये लेवल आपका आता है 770। अब जब तक 770 की जो सीलिंग नीचे आ गई, जब तक 770 का लेवल नहीं टूट जाएगा, सन टीवी ऊपर नहीं जा सकता, बिकॉज दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सन टीवी। और आप देखोगे यहाँ पे कि पिछले 3 हफ्तों के जो हाईज है वो कहाँ है। लास्ट टू लास्ट वीक हाई था 773, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाया। क्लोजिंग देते देते 758 पे आ गया। लास्ट वीक इट वेंट अप टू 783, लेकिन क्लोजिंग आते आते 765, 770 के फिर से नीचे। और इस बार इसने वो हाईज तो लगाए ही नहीं और नीचे आ गया 722 के ऊपर में। यहाँ पे आपको इसका प्राइस एक्शन भी समझना चाहिए कि अगर हम यहाँ देखेंगे तो पिछले 4 हफ्तों का अगर आप पैटर्न देखो कि एक हफ्ते का हाई निकालने के लिए इसको 3 हफ्ते लग गए, और एक ही कैंडल के अंदर में पिछले 3 हफ्तों के लोज भी ये निकाल दे रहा है। दिस क्लियरली टेल्स अस कि जो प्रेशर है वो सेलर्स की तरफ से है, और सेलर्स यहाँ पे भारी है। तो यहाँ पे अब सन टीवी के लिए मैंने रेजिस्टेंस की तो बात कर दी कि ऊपर की तरफ 770 का रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी है, दैट इज अराउंड द लेवल्स ऑफ 700। 700 के लेवल पे बहुत एक अच्छा सपोर्ट है इसका। 700 का लेवल आसानी से नहीं टूटेगा, और अगर टूट जाएगा तो फिर नीचे ये गिरेगा भी। बिकॉज एज आई सेड, सन टीवी अपने चार्ट्स का बहुत पक्का है। ये मैं अभी से नहीं, पिछले 7-8 साल से देख रहा हूँ सन टीवी के चार्ट्स के अंदर में। सो इफ 700 इज टेकन आउट, यू कैन एक्सपेक्ट सन टीवी टू गो डाउन टू 630। मतलब 700 टूटा तो 10% फॉल इसके अंदर में और आएगा। ऊपर की तरफ में 770 का रेजिस्टेंस है, आई डाउट कि निकलेगा, बिकॉज इस टाइम के अंदर में जो स्टॉक है वो पूरा एक कंसोलिडेशन और करेक्शन के फेज के अंदर में है। इट इज़ नॉट इन अ रैली कि ऊपर के जो लेवल्स है वो निकलते जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये 770 का भी रेजिस्टेंस 4-5 हफ्ते बाद और नीचे आएगा। दैट इज व्हाट आई थिंक वंस 700 इज टेकन आउट। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन सन टीवी। आई होप आपको लॉजिक लेवल समझ में आए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।